दिखाई दे रहा है? अंशिका कोनो दिक्कत यहाँ से? अगर दिक्कत होगी बताइएगा। देखो भैया एक बार हम सारी बातें फिर से एक बार मैं सारी बातें आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ ना। क्या होता है देखो, केमिस्ट्री हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिए। केमिस्ट्री में पहला लेसन जो है वो है लेसन नंबर फर्स्ट, रासायनिक अपक्रियाएं। ये रासायनिक अपक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। ये सबसे पहले समझ लेते हैं ये रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, उसके बाद सोचते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो कोई भी रासायनिक अपक्रिया लिखने का जो तरीका होता है, जैसे मान लो यह H2 प्लस O2 ये बना रहा है 2H2, ठीक है 2H2। और एक अपक्रिया लिखते हैं HCl प्लस NaOH, ये बनाएगा क्या NaCl और क्या बनाएगा H2। और एक अपक्रिया लिखते हैं CH4 प्लस O2, ये क्या बनाएगा CO2 प्लस H2। अभी ये आप लोग सोचो सर ऐसे कैसे, ये यहाँ पर CH4 था O2 कैसे हो गया ना, ये मतलब जो C था O से कैसे मिला, ये H2O कैसे बना, अभी सारी चीजें बताएंगे। बट अभी यहाँ पर सिर्फ आप सिर्फ देखोगे, देखिएगा ये रासायनिक अपक्रिया में ये रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण, सब रासायनिक समीकरण। तो अब देखिएगा कोई भी जो रासायनिक अपक्रिया होगी वो उसमें दो चीज होता है, एक अभिकारक पदार्थ होता है और एक क्या होता है उत्पाद होता है। एक अभिकारक पदार्थ दूसरा उत्पाद, एक अभिकारक पदार्थ एक उत्पाद। कभी कभी दो अभिकारक पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ बनाते हैं, कभी कभी दो मिल करके दो ही बनाते हैं, और कभी कभी दो मिल करके कई ठो बना देते हैं ना। वो रिएक्शन मुझे याद नहीं रहा जिसमें कई ठो बना हो। तो आपको यही चल रहा होगा भैया, अगर देखो यहाँ पर 2H है तो यहाँ भी 2H होना चाहिए, और ना जो आज बता रहे थे। और यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है ना, जैसे अगर यहाँ पर लिखिए, देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, तो अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा करा देंगे तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और देखो ये 2 दूना कितना हुआ, अब ये देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, बट यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसे बोलते हैं समीकरण संतुलित करना, ये लास्ट स्टेप है ना इसका। तो ये अभी हम लोग सीख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे तब इसको संतुलित करना। तो देखिएगा जब ये एक पदार्थ है ये अलग पदार्थ है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ अथवा एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं ना, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समझ गए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ, या जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब ये किसी भी रासायनिक अपक्रिया में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। रासायनिक अपक्रिया में तीर के जस्ट बाद या तीर के बाईं तरफ जो प्रोडक्ट मतलब जो पदार्थ लिखा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक, उसे बोलते हैं अभिकारक। और तीर के दाहिनी तरफ जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद, उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखो ये भी अभिकारक पदार्थ है, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, और रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है भैया, अभिकारक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वैसे साथ में लेके चलेंगे। तो ये सारी बातें तो आई होप को समझ में आएगा। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ, या 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में दो पदार्थ होते हैं, एक अभिकारक पदार्थ दूसरा उत्पाद। अभिकारक पदार्थ क्या होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितने तत्व भाग लेते हैं, जितने पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक पदार्थ होता है। और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना, पढ़ने के साथ साथ लिख भी लिए थे। और इसके बाद हम बताते हैं असल से क्या होता है कि अगर कोई चीज है तो उसकी थोड़ा बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, थोड़ा बहुत क्या होती हैं, बुराइयां भी होती है। तो वैसे ये जो रासायनिक अपक्रिया है ना, इसके कुछ लक्षण हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं इसकी कुछ क्या है, विशेषताएं हैं।
इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहला विशेषता क्या है कि ये अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, गुड, बहुत अच्छे। दूसरा, तापमान में भी भैया इसके परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। चौथा, अवक्षेप बन जाता है, अवक्षेप का बनना हो जाता है। और क्या हो जाता है, क्या, हाँ, गैसों का निष्कासन, ठीक है, गैसों का निष्कासन, ठीक है। मतलब कम से कम इतनी चीजें होती हैं। एक रासायनिक अपक्रिया जब पूर्ण होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और अवक्षेप का मतलब कुछ क्रिस्टल बन जाता है। जैसे अभी जो बनाए थे रिएक्शन लिखे थे ना, HCl प्लस NaOH, ये बनाएगा NaCl और प्लस क्या बनाएगा H2O, मतलब ये लिक्विड बना देगा। और NaCl का मतलब खड़ा वाला नून होता है, या आप टाटा वाला नून जो अब इसके समय 30 रुपए का आ रहा है, वो 28 का, ओ सॉरी, वही 28-30 वही है। अब आप 30 रुपए लेके जाते होंगे, 2 रुपए टॉफी मिल जाती होंगे ना, 1-1 रुपये वाली 2 रुपए टॉफी देगा, वो 30 रुपए। अगर अब के दुकानदार कुछ ऐसे हो गए ना, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो चाचा ये 1 टाटा नमक दे दीजिए, 30 रुपए दिए, 2 रुपये का और पाव दिए, बस 2 रुपये लौटाएंगे नहीं, आप क्या दे आपको, ऐसा मतलब ये होता मतलब। तो ये किसी भी रासायनिक अपक्रिया की 5 विशेषताएं मैंने आपको बताया है, ऐसा हो जाता है। इसी को अभी लिखा देते हैं, जस्ट लिखे नहीं हो ना, इसको लिखो। रासायनिक बताएंगे आपको, देखो यहाँ अब लोग सबको संतुलित, ये क्या है, C मतलब कार्बन, अभी लिखाएंगे 30 लिखाएंगे, 30 तत्व। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मीन्स, अब ये आप जान लीजिएगा, समीकरण जब भी हम कोई लिखते हैं तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर इधर 1 C है तो इधर भी, इधर 4 H है इधर भी, इधर 2 O है इधर भी, ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा समीकरण, हमारा अपक्रिया संतुलित होगी, अदरवाइज संतुलित नहीं होगी। तो अब देखिएगा, एक कार्बन इधर है, इधर कितना कार्बन है, ठीक है ना। देखो इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है, अब बताओ, इधर 2 है, तो इसमें किस संख्या से गुणा कर दे कि ये भी 4 हो जाए। अगर हम लोग 2 से इधर गुणा करा देंगे, ये 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा, तो 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अब देखिएगा इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर कितना है, बराबर है ना, कहाँ बराबर है, इधर भी देख, इधर ये, इधर 2 ऑक्सीजन, ये, हाँ, ये 2 ऑक्सीजन इधर, ये 2 कितना हुआ, इधर 4 हो गया, इधर कितना है, अगर इधर भी 2 से गुणा करा देंगे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। ये 1 नंबर में कंपलसरी होता है ना, 1 नंबर में आता है कि भैया रासायनिक जो समीकरण दिया उसको संतुलित कीजिए, बस कुछ करना नहीं होता, ऐसे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, देखिए बहुत सारा कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2। देखिए तो ये सारी चीजें थी, ये है रासायनिक। अब ये है रासायनिक समीकरण। अब आप यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अभी जब अपक्रिया बताए थे तब भी यही लिख रहे थे ना, जब अपक्रिया बताए तब भी यही लिख रहे थे, लिखे थे नहीं लिखे थे, तो अब भी रासायनिक समीकरण बताए तब भी यही लिख रहे हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं ना हम लोग, इसको कैसे बना के लिखते हैं, जब CH4 मीथेन होता है, जब मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल, ये है रासायनिक अपक्रिया। लेकिन उसी को आप प्रतीकों के रूप में लिख देना है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक, ऑक्सीजन का, ये सब प्रतीकों के रूप में अगर आप लिख देते हो तो हमें क्या मिल जाता है, एक समीकरण मिल जाता है। वही मैंने बता दिया, किसी भी अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, समीकरण हम लोग लिखने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे फायदा क्या होता है, फायदा नंबर फर्स्ट, फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है बताओ, फायदा ये होता है समय बच जाता है। अगर इसको शब्दों में लिखोगे ना, कैसे लिखोगे,
मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाता है, जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल बनाता है। इसको लिखने में आपको मुझे लगता है कम से कम एक आध मिनट तो लगेगा, बट अगर आप इसको लिखोगे जस्ट समीकरण लिख दोगे तो क्या बहुत कम समय लगेगा। ये होता है मतलब समय का क्या होता है, बचत हो जाता है, समय बचता है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये है कि हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि परमाणुओं की संख्या भी बराबर कर लेते हैं, जैसे एक से इधर एक से इधर इधर सारी चीजें क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या भी क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, तो इसमें बराबर कर सकते हो। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके और मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते, इसमें आप अभिक्रिया को संतुलित नहीं कर सकते हो, मतलब परमाणुओं की संख्या को बराबर नहीं कर सकते हो, कहने मतलब ये। बट अगर समीकरण लिख दिया गया तो आराम से आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो ये फायदा होता है, 2-3 फायदा इसका होता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं विनय, इसी वजह से ना कंटिन्यू लेक्चर नहीं दिया जाता है, या तो किताब उताब से लिखा दे रहे हो आराम से ना, तब उसमें क्या होता है कि चीजें कभी कहीं रुक के कहीं कुछ ऐसा कहीं वैसा लिखाते वक्त तो थोड़ा बहुत आनंद ले लिया जाता है। बट जब कंटिन्यू लिखाते रहो, बोलते रहो, समझाते रहो और बहुत ज्यादा डीप जाओगे ना तो बच्चा वैसे बोर हो जाएगा, इसलिए ऊपर ऊपर चीजें बता दी जाती है कभी कभी, ये ना सब डीप ही चल रहा है बहुत ज्यादा। तो ये हो गया, अभिक्रिया देख लिया ना, अभिक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। जैसा कि ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वो ऊपर की पूरी हेडिंग ही थी, लेसन का नाम ही था। अब इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं, ये तो ऊपर की बात थी पूरा, अब इसके अंदर की बात चलाते हैं। अंदर की बात ये है, हम लोग चूंकि रासायनिक अभिक्रिया सीख लिए हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार डालेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया के प्रकार, यहां से 2 ही क्वेश्चन फिक्स 2 क्वेश्चन। गुरु जी आप कभी आप ऐसा पूछिए सर, जब कुल क्वेश्चन यही क्वेश्चन फिक्स हो गया तो अगवा वाला कैसे। दरअसल क्या है ना कि जब एग्जामिनर बैठता है तो कहाँ से क्वेश्चन और पूछ लेगा, कैसे पूछे, कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन जिस चैप्टर से जो चीजें फिक्स होती है उसको हम लोग फिक्स करा देते हैं, ऐसा होता है। अब फिक्स करते करते एक बुक बन जाएगी, देखना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर कोई आपसे पूछे भैया कितने प्रकार की होती है, क्या बताओगे, एकदम सत्य। कहाँ भाई, क्या रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे गति के प्रकार, क्यों बताया रहा गति के प्रकार को था, 2-3 रेखीय गति, सरलावर्त गति, दोलन गति, घूर्णन गति, सब कुछ नहीं पढ़े थे। एक समान गति पढ़े थे, हम ही पढ़ा दे रहे लागत बा एक बार अभी तो, और गति कोई पढ़ाता नहीं है। तो आप बस क्या पढ़ाया जाए, रेखीय गति पढ़ा दिया जाएगा और एक समान गति, असमान गति, इसके पर इतना पढ़ाया जाता है। तो उसमें अगर कोई आपसे पूछे कि भैया गति कई प्रकार का होता है, उसमें एक्चुअली आप गति बता ही नहीं सकते कितने प्रकार की होती है। गति बहुत प्रकार की होती है, इसलिए सभी बुकों में लिखा रहता है कि गति निम्न प्रकार की होती है ना, ये अंदर की बात है। अगर अच्छा बताओ, अगर किताब वाले को पता होता गति इतने प्रकार की तो लिखने देता, लिखता नहीं लिखता। 4 प्रकार की होती, 5 प्रकार की होती, 10 प्रकार की होती। सेल्स यहाँ से मतलब अगर थोड़ा सा सोचो, लेकिन कहते निम्न प्रकार के, इसका मतलब है कि गति अभी तक कंफर्म नहीं हुई कई प्रकार की होती है, लेकिन जो सिलेबस में होता है उतना हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, समझे। तो वैसे भी रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की लिखाएंगे, निम्न प्रकार की। अब निम्न प्रकार में क्या क्या पढ़ना वही चीज लिखाएंगे, ठीक, समझ गए बात, ऐसे समझा करो। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की थी भैया, निम्न प्रकार की। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया का यही जितने प्रकार की आपको कक्षा 10 में पढ़ना, सब प्रकार यही लिखा दे रहे हैं। अब एक एक करके डिटेल में कल पढ़ लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया इस क्लास 10th में आपको कितना पढ़ना है, 4 ठो।
ऐसे आप लोग बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। पहला पढ़ना है संयोजन अपक्रिया, इसको साथ में लिखते चलिएगा। संयोजन अपक्रिया को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। रिएक्शन, इसी संयोजन अपक्रिया को हम लोग योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका है योगात्मक अपक्रिया। इसी अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोग। संयोग बहुत सारा बोल सकते हैं, जोड़ ओड़ बोल सकते हैं, या संकलन अपक्रिया इसे बोलते हैं। बहुत नाम है इसका, लेकिन जितना पॉसिबल है, जितना पूछा गया मैं सभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया। ठीक, और कुछ? हाँ, इसको लिखते, ऐसे लिखते चलो। दूसरी अपक्रिया है, दूसरी अपक्रिया है आपकी, संयोजन हो गया। दूसरा होता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन, वियोजन अपक्रिया को बोलते हैं डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन। अच्छा देखो, आर्यन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है ना, जगह बचा के लिए लिख दे रहे हैं ऐसा। यही से हम बोलते हैं, डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसी वियोजन अपक्रिया को अलग नाम है अपघटन। और इसी अपक्रिया का दूसरा नाम है विघटन। इस आप लोग अपनी बुक में पेज को उल्टा करके लिखिएगा। लिख पहले का, इसमें क्या देख रहा है? बड़ा तो ठीक है ये। और तीसरी अपक्रिया है, तीसरी अपक्रिया का संयोजन, वियोजन और विस्थापन है। और इस विस्थापन अपक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस ये जो अपक्रिया होती है विस्थापन, हाँ ठीक है, इसका एक ही नाम है। और तीसरी जो अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं इसको, या ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। इसी अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लिखते चलिए। ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पूरे सिलेबस मतलब इस लेसन का पूरा निचोड़ है।
इसीलिए क्या है, पेज को उलट करके बनाना। देखो